सभी लोगों को मेरा स्नेह भरा अभिवादन। प्यारे बच्चों, आप लोग इसके पहले साखी का 3 दोहे का अर्थ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आगे के दोहे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग दोहा नंबर 4 पर चलते हैं। माया दीपक नर पतंग ब्रह्म ब्रह्म इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक मोह माया एक दीपक के समान होता है। नर पतंग और मनुष्य, सांसारिक मनुष्य जो है वह पतंग यानी फतिंगे के समान होता है, जो दीपक पास आकर के मंडराते हैं। ठीक है। ब्रह्म ब्रह्म इवै पड़ंत, जो भ्रम में पड़ करके इसी संसार में पड़े रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती है, उनके मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं गुरु के ज्ञान से एकाध माने बहुत कम, एकाध माने बहुत कम लोग उबरते हैं। मतलब गुरु के ज्ञान से बहुत कम लोग इस सांसारिक मोह माया से बाहर निकल पाते हैं और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो पाती है। ज्यादातर लोग वह उस फतिंगे के समान होते हैं जो दीपक के समान आकर के अपने पंखों को जला करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। उसी प्रकार मनुष्य इस सांसारिक मोह माया में फंस करके अपना पूरा जीवन नष्ट कर देता है और अंतिम समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस तरह से इसका व्याख्या हुआ और इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, इसका वही हो जाएगा काव्यगत सौंदर्य। इसके पहले जो मैं बताया हूँ, ज्यादातर काव्यगत सौंदर्य सेम रहता है। इसमें बस एक आध दो बिंदु बदलेगा, कहीं अलंकार बदल जाएगा, कहीं उसका जो प्रसंग है उस पर थोड़ा सा जिक्र कर देंगे, आपका काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। जैसे माया दीपक नर पतंग, माया रूपी दीपक, और अगर अलंकार की बात किया जाए तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। माया रूपी दीपक, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। और इसमें भाषा जो है सदुक्कड़ी भाषा यानी पंचमेल भाषा हो जाएगी, जो कि वही है। छंद दोहा छंद है, रस भक्ति रस है, गुण प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति इसमें जो है लक्षणा है। ठीक है। इसमें लक्षणा है और अभिधा भी है, अभिधा लक्षणा दोनों है। इसके बाद 5वां, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहि, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाहि। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसका व्याख्या लिखेंगे। जब मैं का मतलब होता है अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं, तब गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब गुरु हैं हम नाहि, अब हमें जब गुरु की प्राप्ति हो गई है तो हमारे अंदर अज्ञान का अंधकार खत्म हो गया है और ज्ञान का प्रकाश हो गया है। अर्थात हमारे अंदर से अहंकार, मैं यानी हम यानी मैं यानी अहंकार क्या हो गया, खत्म हो गया। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाहि। कह रहे हैं कि प्रेम रूपी गली इतनी शंकरी होती है, इतनी पतली होती है कि उसमें दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं। मतलब अहंकार और गुरु दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं। उसमें केवल एक ही चीज रहेगा, या तो गुरु रहेंगे या तो फिर अहंकार रहेगा। तो इस तरह से ये इसका अर्थ होगा और इसका काव्यगत सौंदर्य उपरोक्त ही हो जाएगा। इसमें भी गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है और भाषा छंद रस गुण शब्द शक्ति सब वही पहले का ही रह जाएगा। ठीक है। इसके बाद से दोहा नंबर 6, भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि भगत भजन हरि नाम है, भक्ति और भजन ईश्वर के पास पहुंचने का एक नाव है, एक माध्यम है। दूजा दुख अपार, इसके अलावा संसार में दूसरी चीजें अपार दुख देने वाली हैं। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा माने मन वचन और कर्म से कबीर सुमिरन सार, सार मन होता है इस चीज को, इस तत्व को, हमेशा इस तत्व को स्मरण करते रहना चाहिए, हमेशा इसे याद रखना चाहिए।
इसका अर्थ फिर से देख लीजिए कि भगति भजन हरि नाव है, कि भक्ति और भजन ईश्वर तक पहुंचने का नाव, जिस तरह से नदी को पार करने का माध्यम नाव होता है, उसी तरह से ईश्वर तक पहुंचने का एक नाव है, यानी एक माध्यम है। दूजा दुख अपार, इसके अलावा यानी भक्ति और भजन के अलावा संसार में और जो भी चीजें हैं वो अपार दुख देने वाली हैं। इसलिए मन, वचन और कर्म से इस तत्व को, इस तथ्य को हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा स्मरण रखना चाहिए। इसका भी काव्य सौंदर्य वही हो जाएगा। इसमें ईश्वर की भक्ति की महत्ता के बारे में बताया गया है, एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा। और उसके बाद भाषा, छंद, रस, गुण, शब्द शक्ति, ये सब वही हो जाएगा। शब्द शक्ति लक्षणा होगा। तो इस तरह से आज ये 3 दोहे का अर्थ हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले दोहे का अध्ययन करेंगे।